सबसे सरल तरीके से हारमोनियम सीखने के लिए ये करना होगा आपको। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका, ऐसी टेक्निक, ऐसी आदत बताने वाला हूं जिसे फॉलो करके आप सबसे सरलतम तरीके से और सबसे उच्चतम हारमोनियम वादक बन सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो की स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। पहले थोड़ा सा सांकेतिक भाषा में बात करेंगे, फिर क्लियर कट बात करेंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। साथियों, अगर हम आपसे इस तरीके से सवाल करें कि आपकी जो रीजनल भाषा है, यानी कि जो आपकी लोकल भाषा है, चाहे जहाँ को आप हों, जैसे मान लें गुजराती, मराठी, तमिल, उड़िया, बंगाली या किसी भी कोने से हो दुनिया के, आपकी जो भी लोकल भाषा है उसे बोलने के लिए क्या आपको स्पेशल पढ़ाई करनी पड़ी, ट्रेनिंग लेनी पड़ी, स्कूल करना पड़ा? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आपने उसके लिए अलग से कुछ भी प्रयास नहीं किया है। मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा साथियों। मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकलता है, उस चीज को समझने की कोशिश करें कि आप कोई भी भाषा, आपकी लोकल भाषा जो आप पैदा होते ही सुन रहे हैं और सुनकर उसे फिर बोलना चालू किए, क्या उसे सीखने के लिए आपको अलग से कुछ कोर्स करना पड़ा, स्कूल करना पड़ा, या किताब पढ़नी पड़ी, या कहीं जो स्पीकिंग कोर्स होता है वो करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। क्यों? उसका कारण यह था साथियों कि वो चीज़ जो है ना, जैसे ही आप बोलना सीखिए ना, बोलना स्टार्ट किए ना, तो वो चीज़ आपको सबसे प्रथम में ही उसी का माहौल आपको मिल गया। कहने का मतलब कि आप जिस भी क्षेत्र के हैं वहाँ जो भी बोली या भाषा चलती है वो चीज़ आपको स्टार्टिंग से मिलने लगा। हाँ, और आप उसे सुन सुनकर फिर आप खुद समझने लगे कि इसका मतलब क्या होता है, और फिर आप उस चीज़ को बोलने लगे खुद से। और आज आप एकदम बेझिझक धारा प्रवाह अपनी उस भाषा का इस्तेमाल करके लोगों से बात अच्छे से कर लेते हैं, है ना। और यही कह दें साथियों कि हालांकि इंडिया में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से इंग्लिश में ही बात करते हैं, बट मैं इंग्लिश को ही एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूं कि अगर इंग्लिश की बात आए साथियों कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या ऐसे ही आप सीख लिए बगैर किसी प्रयास के, जैसे आप अपनी लोकल भाषा को सीख पाए? तो आपका जवाब होगा नहीं। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ा, आपको किताबें पढ़नी पड़ी, मीनिंग से याद करनी पड़ी, कोर्स करना पड़ा, उसके बारे में जानकर ग्रामर पढ़नी पड़ी, बहुत सारी जानकारियां आप इकट्ठा कर पाए, तब जाके आप इंग्लिश में बात कर पाते हैं या कर पाएंगे। ऐसा भी कह सकते हैं जो लोग नहीं सीख पाए हैं, जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल ले रहा हूं कि अभी मेरी इंग्लिश में बहुत सारी त्रुटियां हैं। हाँ, तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं इसको सही ढंग से एकदम धारा प्रवाह बोल सकूं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, चीज़ों को अपने अंदर ले रहा हूं पूर्ण करने के लिए। तो वही चीज़ आप भी कर रहे होंगे या किए होंगे, तब जाके आप इंग्लिश आज बोल पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि यहां बात हुई माहौल वाली, कि जिस माहौल में आप पले थे, जो आपको मिल रहा था बराबर, उसे तो आप ऐसे ही बगैर सीखे, बगैर कोई कोर्स किए, बगैर टाइम निकाले बोलने लगे, करने लगे। और जिसका माहौल नहीं था उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ा या करना पड़ रहा है। हाँ, और यही बात हम अगर बाहर के कर लें, जैसे मान ले इंग्लैंड हो गया या अमेरिका, कनाडा जैसे देश में हो गया, तो क्या उन्हें, वहाँ के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या उन्हें इंग्लिश बोलने के लिए अलग से कोर्स करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी? नो, वो आराम से पैदा होने के बाद उस माहौल में रह रहे हैं, इसलिए वो आराम से बोल पाएंगे। और
यही बात रख दें कि अगर उनसे हम कहते कि हिंदी आप बोलें, तो हिंदी बोलने के लिए जिस तरीके से हम इंग्लिश बोलने के लिए प्रयास किए हैं, उसी तरीके से उन्हें हिंदी बोलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। किताबें पढ़नी होगी, ग्रामर समझना होगा, सारी चीज़ों मीनिंग से याद करनी पड़ेगी, सारा चीज़ उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके वो हमारी हिंदी को बोल पाएंगे। उन्हें सीखना पड़ेगा अलग से। हाँ, तो यहाँ साथियों निष्कर्ष यह निकल कर आता है कि माहौल, माहौल यदि आप उस माहौल में रह रहे हैं तो आप उस चीज को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बड़ी ही सरलता से और बहुत उच्च क्वालिटी का कर पाएंगे। हाँ, अगर नहीं रह रहे हैं तो आप कितना भी प्रयास करेंगे वो नीचे ही चला जाएगा, फिर प्रयास करेंगे आप पीछे ही रहेंगे, फिर प्रयास करेंगे आप पीछे ही रहेंगे। उसे पाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? उसे पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखें, जैसे मैं शायद 12वीं में पढ़ रहा था, और 12वीं में पढ़ते पढ़ते उसमें क्या था, एक अभिनव 2008 की बात है ऐसे शायद, तो एक निशानेबाज हैं अपने इंडिया के, उन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक में, तो बहुत सारा नाम हुआ था उस समय उनका। तो मैं पढ़ाई कर रहा था, उसमें इंटर में था, मतलब 12वीं में। तो गुरुजी मुझसे पूछ पड़े कि रोहित बेटा ये बताओ कि ये जैसे निशानेबाजी कर लिए, गोल्ड जीत लिए, तो क्या गांव के लोग या जो छोटे शहर हैं, देहात साइड के लोग, क्या वहां तक नहीं पहुंच सकते? या कोई भी जो जो ऐसा चीज है, बड़ा लेवल का चीज है, क्या गांव के लोग ऐसा नहीं कर सकते? तो मुझे याद है कि मैं बचपन में ही उनको यह जवाब दिया था कि गुरुजी ये सब माहौल का काम है। उनको वो माहौल मिला, सारी चीजें उन्हें उपलब्ध मिली, वो कर ले गए। और ये मायने नहीं रखता कि आप गांव से हैं, शहर से हैं या टाउन से हैं, कहाँ से हैं, ये मायने नहीं रखता। बस मायने रखता है तो माहौल। अगर वो चीज़ें आपको दिख रही हैं, आपके आसपास हो रही हैं, तो आपको उसका अच्छे से नॉलेज होगा, जान पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, और तभी आप उसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे और उसे अच्छे से कर पाएंगे। जिस बारे में जिसे आप देख ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, वो जानते ही नहीं कि क्या चीज़ है, तो कैसे उसमें कर पाएंगे? है ना? तो साथियों, यहाँ कहने का मेरे मतलब ये है कि आप भी अगर संगीत सीख रहे हैं, संगीत में आगे बढ़ना है, या कोई भी काम आप सीख रहे हैं, यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सारे वर्क का, जो भी आप लाइफ में करना चाह रहे हैं, उसे आप कब अच्छे से कर पाएंगे, कब सीख पाएंगे? जब उसके माहौल में आप रहेंगे। हैं? तो आपको साथियों, चाहे जो भी आप सीख रहे हैं, मैं ज़्यादा तक चूंकि मेरा काम है म्यूजिक सिखाना, तो मैं म्यूजिक की ही बात कर रहा हूँ। बाकी अदर लोग भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, या संगीत के अलावा जो आपका काम है उसमें भी अगर आप सफल होना चाह रहे हैं, तो उसके माहौल में आपको रहना पड़ेगा। यानी कि उठते बैठते खाते पीते घूमते फिरते चाहे जहाँ भी रहें, उसके माहौल में ही रहें, तब जाके साथियों आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे और बहुत सरलता से सीख पाएंगे उसे, क्योंकि उसे आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली, उस चीज को आप देख रहे हैं कि आखिर ये होता कैसे है, किया कैसे जाता है। हाँ, तो जो आप प्रैक्टिकली देखेंगे और प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे ना, तो उसका मजा ही अलग है साथियों। तो ये तरीका क्या हो जाएगा, सबसे सरल तरीका हो जाएगा और सबसे उच्च तरीका हो जाएगा सीखने का कोई भी काम। ठीक, तो यहां मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा अपने साथियों को जो संगीत सीख रहे हैं, कि आप चाहें तो अगर आपके पास आसपास माहौल नहीं हो उस टाइप का, तो देखें, पहली बात तो आपको ऑफलाइन कहीं ज्वाइन होना चाहिए। अब देखें, यहां बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये तो ऑनलाइन क्लास कराते हैं, लेकिन हमें बोल रहे हैं कि ऑफलाइन। हाँ, इसलिए कि जो ऑफलाइन रिजल्ट मिल पाता है, उससे कहीं हल्का फुल्का ऑनलाइन से रिजल्ट कम रहता है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल सामने का सामने वाला ही है, वो रियल है, क्लियर है। हाँ, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। हम जैसे टीचर बहुत सारे उपलब्ध हैं आज इंटरनेट पर, जो ईमानदारी से फुल कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट सीख पाए। तो ऐसा करके आप उनके संपर्क में रहें,
यानी कि संगीत के संपर्क में रहें हमेशा, ताकि आप आगे बढ़ते ही जाएं। अब यहाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ साथियों कि किसी टीचर से आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई काम सीख रहे हैं तो किसी के गाइडेंस में सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि संगीत में ये चीज़ होता है कि अगर आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है, बट कहीं भी आप गलत कर लिए प्रैक्टिस तो वो बहुत आपका लाइफ टाइम नुकसान कर सकता है, वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए साथियों आपको किसी न किसी गुरु के मार्गदर्शन में, निर्देश में ही आपको सीखना चाहिए, ताकि आप गलत प्रैक्टिस न करें। और जब किसी गुरु के माध्यम से आप सीखेंगे ना तो सही रास्ता मिलेगा आपको। और एक चीज़ रहेगा कि जब आप प्रॉपर क्लास कर रहे हैं किसी के द्वारा, तो आपके दिमाग में एक चीज़ बन जाएगा कि हम एक चीज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रॉपर टाइम निकालेंगे, अपने गुरु जी को भी टाइम देंगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे, रियाज करेंगे। और बात एक और कि जब हम कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए फीस जो भी नॉर्मली हो या कुछ भी हो, किसी गुरु की फीस हम फीस पे कर रहे होते हैं, तो और थोड़ा सा हमें टेंशन रहता है कि हम यार उतना फीस वहाँ पे कर रहे हैं, दे रहे हैं गुरु जी को, तो जितना फीस दे रहे हैं उतना हमें ज्ञान आना चाहिए। हाँ, तो आपके दिमाग में एक छोटा सा प्रेशर रहेगा कि नहीं फीस दे रहा हूँ तो मुझे आना भी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। तो आप प्रयास करेंगे, हाँ, और आपके माइंड पे वो एक माहौल बना रहेगा संगीत का कि ये करना है हमें, इस दिन हमारी क्लास है तो रियाज कर लें। क्योंकि गुरुजी कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिस में देते ही रहेंगे कि ये करना है, वो करना है, ये चीज़ आपको देते रहेंगे। हाँ, और इसके साथ साथ एक और ध्यान देना है साथियों कि जो भी गुरु चुने आप, कुछ दिन मान ले आप स्टार्टिंग में आप गुरुजी को नहीं जान पा रहे हैं, 1 महीना करें, 2 महीना करें, तो अपने आप को आप थोड़ा सा ना देखें, अपने आप को पढ़ें कि जहाँ से मैं स्टार्ट किया था उससे थोड़ा बहुत आगे हुआ हूँ कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी 1-2 महीने आप आगे हुए हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो गुरु आपको सिखा सकते हैं, आपको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर 1-2-3 महीने होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है तो आप कुछ डिसीजन अलग ले सकते हैं। ठीक, तो यही था साथियों। इसे आप आदेश मत मानिएगा, एक निवेदन मानिएगा मेरी तरफ से कि मैं आपको सही रास्ता बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से आप जल्द अच्छा और उच्चतम क्वालिटी प्राप्त कर सकते हैं, जल्द सीख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।